नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी। यह पाठ एक संस्मरण है। एक लड़की तोतो चान जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। तोमोए नामक स्थान पर हर बच्चा अपने अधिकार से अपना एक पेड़ चुन लेता था, जिसे वह केवल अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान ने भी कोहनोबुत्सु नामक स्थान पर तक जाने वाली सड़क के पास एक पेड़ का चुनाव किया। यह द्विशाखा वाला पेड़ था, जो धरती से लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर था। इस पर चढ़कर ऊपर का आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोग देखकर बहुत आनंद मिलता था। वह अक्सर इस झूले सी आरामदेह जगह पर स्कूल के बाद या स्कूल की आधी छुट्टी के समय आया करती थी। बच्चे अपने चयनित पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। यदि कोई किसी के वृक्ष पर चढ़ना चाहे तो पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानने में असमर्थ था। तोतो चान किसी भी तरह से यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती थी। वह जानती थी कि वह मुश्किल कार्य है, इसलिए वह माँ से केवल यही कहकर गई थी कि वह तो यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। लेकिन रॉकी उसके पीछे तक स्टेशन पर आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रण किया है। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। वह उससे 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वह बहुत बड़ा लगता था। वह बाहें फैलाए अपना संतुलन बनाते हुए वह टांग को घसीटता हुआ तोतो चान के पास पहुंचा। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ की ओर ले गई, फिर चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठा लाई, उसे तने के सहारे खड़ा कर दिया, द्विशाखा तक पहुंचा दिया और वह स्वयं कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी को पकड़ा। यासुकी चान को ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी न चढ़ पाया। तोतो चान नीचे उतरकर उसे धकियाने लगी, लेकिन मेहनत बेकार गई। यासुकी चान चढ़ न पाया। वह यासुकी चान का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ गई। वहाँ एक तिपाई सीढ़ी मिली। उसने उस सीढ़ी को द्विशाखा तक सटा दिया। वह यासुकी को उस पर चढ़ने के लिए कहा। उस समय तेज धूप थी, लेकिन दोनों अपने काम में मस्त थे। यासुकी चान ने सीढ़ी पर पैर रखा। वह जल्दी ही ऊपर पहुंच गया। इस कार्य में तोतो चान ने उसे पूरी मदद की, उसे पूरा सहारा दिया और यासुकी चान ने भी पूरी शक्ति लगाई। द्विशाखा तक पहुंचने पर भी यासुकी चान द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंचने में असमर्थ था, जबकि तोतो चान तो द्विशाखा तक पहुंची। वह छलांग लगाकर उसके ऊपर चढ़ गई। उसे इस बात का बहुत दुख था कि इतनी मेहनत करने पर भी यासुकी चान द्विशाखा पर नहीं आ सका। उसने हिम्मत न हारी। उसने उसे वहाँ लेटने को कहा। वह नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी को खींचने लगी।
काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने बैठे थे। तोतो चांद ने यास्की चांद को कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। तब उसने भी पूछा कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। यास्की चांद ने तो आज पहली बार दुनिया की नई झलक देखी थी। वे बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहे। यास्की चांद ने तोतो चांद को बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। वह डिब्बे जैसा होता है। उसने बताया कि जब यह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। तोतो चांद सोचने लगी कि यास्की चांद जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता, उसके लिए घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या होगा, उसे क्या आनंद आएगा। उसे सुमो पहलवान के घर में रखे डिब्बे में सामने की बात पूरी तरह समझ न आई, लेकिन लुभावनी लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यास्की चांद ने ही इस रहस्य को तोतो चांद को बताया था। यास्की चांद तोतो चांद इस समय बहुत खुश थे। लगता था जैसे पेड़ भी खुश होकर गीत गा रहे हों। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि शायद इतना बड़ा जोखिम तोतो चांद दोबारा न ले पाएगी। और ये इस तरह से पाठ समाप्त हो गए। धन्यवाद। इसके आप लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे।